दैत्य वंश कश्यप की पत्नी दिति से जो 2 पुत्र देव तथा दैत्य हुए, उनमें देव जाति का वर्णन आप पढ़ चुके और दैत्य वंश का विवरण इस प्रकार है। दिति कश्यप की ज्येष्ठ पत्नी थी तथा देवी का पुत्र दैत्य भी ज्येष्ठ ही था, इसलिए दैत्य वंश भी कश्यप के अन्य वंशजों से ज्येष्ठ माना गया। कश्यप का राज्य काश्यप समुद्र तट पर था, अस्तु दैत्यों का राज्य भी बंटवारे में कास्पियन तट के आसपास ही मिला। कश्यप अदिति के वंशज आदित्यों का तथा देवों की राज्य सीमा दैत्यों से मिली हुई थी, जिसके कारण देवों दैत्यों तथा आदित्यों दैत्यों से आए दिन झगड़े झनेले हुआ करते थे। पुरातत्व विज्ञ जिस हीलियोलिथिक सभ्यता का वर्णन करते हैं, वह दैत्यों की ही सभ्यता थी। उसकी एक शाखा अमेरिका में मय सभ्यता के रूप में विकसित हुई, जिसमें दैत्यों तथा दानवों की मिलीजुली संस्कृति थी। दूसरी मिस्र में मेसोपोटामिया तथा तीसरी बैबिलोन में असुरों के नाम से प्रसिद्ध हुई। दैत्य वंश का पौराणिक वंश वृक्ष तालिका 4 की तरह है। दैत्य पुत्र हिरण्य, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अनेकों देवों को राज्यच्युत करके दैत्य सभ्यता का विकास किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता का ज्येष्ठ न होकर भाइयों में चौथा था, इस कारण राज्य को अधिकारी नहीं बन सका। अनधिकृत राज्य हथियाने के लिए प्रहलाद अपने पिता के शत्रु विष्णु से मिलकर अपने पिता के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया, अस्तु विष्णु ने राजा नरसिंह नृग को हिरण्यकश्यप से लड़ा दिया। नरसिंह नृग सूर्य के पौत्र इक्ष्वाकु के छोटे भाई थे, जिन्हें पौराणिक भाष्यकारों ने नरसिंह अवतार की कल्पना करके प्रहलाद के प्रति एक कल्पित रूपक रच डाला। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को वहां का राजा बना दिया। बाद में बैबिलोनिया जय किया। हिरण्यकश्यप एक स्वतंत्र राजा था, किंतु प्रहलाद अब देवों का करद राजा बन गया। प्रहलाद की कथा भागवत तथा शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। यही वर्णन पर्शिया के इतिहास खंड 1 की पृष्ठ 54-55 में भी लिखा गया है, जिसमें नृग के वंशधर नृगिटों तथा उनके मूल पुरुष नरसिंह नारामसिंह का वर्णन है। कल्पनाकारों ने नरसिंह को गिरगिट बना दिया। प्रहलाद के बड़े भाई हाथ के 2 पुत्र वातापी तथा इलवल महान योद्धा थे। इनकी 22वीं पीढ़ी में हेती और प्रहेती 2 दैत्य बंधु बड़े प्रतापी हुए। इन दोनों दैत्य बंधुओं ने सर्वप्रथम लंका नगर की नींव डाली तथा स्वर्ण लंका नगर बसाया। इन दोनों भाइयों को जब 45वें विष्णु ने युद्ध करके नष्ट कर दिया, स्वर्ण लंका बहुत दिन तक खाली सूनी पड़ी रही। जब पुलस्त का पौत्र या वैश्रवा का पुत्र कुबेर समर्थ हुआ तो उस खाली सूनी लंका को फिर से बसाकर अपना राज्य स्थापित किया। ये बात हेती दैत्य के प्रपौत्र सुमाली को सहन नहीं हुई। उसने सोचा कि मेरे पूर्वज दैत्यों की लंका थी जिसमें अन्य वंश अब राज्य कर रहा। ये सोचकर सुमाली दैत्य ने अपनी 4 कन्या का विवाह पुलस्त पुत्र वैश्रवा से कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्य पुत्री कैकसी के वैश्रवा से रावण, कुंभींसी से कुंभकर्ण, राका से विभीषण तथा पुष्पा से पुत्री सूर्णखा का जन्म हुआ। तारांकन रावण का पिता शुद्ध आर्य वंश का तथा माता शुद्ध दैत्य वंश की कन्या थी, जिससे महत्वाकांक्षी वीर रावण का जन्म हुआ। दोनों वंशों का रक्त तथा संस्कार, विद्या और बल रावण में मौजूद था। अस्तु रावण ने अपने विमातृक बंधु कुबेर से लंका खाली कराकर स्वयं वहां का शासक बन गया। लंका में कुबेर ने यक्ष संस्कृति तथा रावण ने रक्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा किया था। प्रहलाद का पुत्र विरोचन तथा विरोचन का पुत्र प्रसिद्ध राजा बलि हुआ, जो अजेय था। उससे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था, अतः धोखे से विष्णु ने उसे बांध लिया और अन्यत्र भेज दिया और उसकी गद्दी पर उसके पुत्र बाण को बैठा कर देवों का करद बना दिया था। राजा बलि राजनीतिज्ञ, पुरुषार्थी, न्यायप्रिय, धर्मी, दानी और महातेजस्वी था। उसने अपना पुरोहित शुक्राचार्य को बनाया था, जिसे काव्य उष्णाशुक नाम से प्रसिद्धि मिली थी। जहां आज केरल राज्य है, वहीं पर राजा बलि को रहने के लिए विष्णु ने वाद्य किया था। राज्य केरल में था, जिसे पुराणों में पाताल कहा गया है। दानव वंश कश्यप की दनु नामक पत्नी से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम दनुज रखा गया था। इस दनुज के वंशज दानव कहे गए। ये दानव जाति बड़ी लड़ाकू तथा वीर जाति थी। दनुज के वंशधर दानव जाति में शंवर, एक चक्र, महाबाहु, पुलोमा, विप्रचिति, तारक, वृषवा आदि प्रसिद्ध हुए। ये लोग शौर्यवान, वीर्यवान, विजेता तथा महान योद्धा थे। दनु की 2 कन्याएं कालिका तथा पुलोमा नाम की पैदा हुई थीं। कालिका के पुत्र कालिकेय से कालिकेय जाति बनी। ये कालिकेय जाति लंका के पूर्वांचल में कुछ अश्मद्वीप पुंज थे, वहां के निवासी थे। इन्हीं कालिकेयों के नेता विद्याजिन से रावण की बहन सूर्णखा का ब्याह हुआ था। उसी अवसर पर रावण और उसके बहनोई विद्याजिन का कुछ कारणों से विरोध हो गया। ब्याह के बाद अभी सूर्णखा ने एक ही रात अश्मपुरी में अपने पति के साथ मधुयामिनी बिताया था कि रावण ने अश्मपुरी पर आक्रमण करके अपने बहनोई का वध कर डाला। इस पर कालिकेयों और राक्षसों में घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत से कालिकेय मारे गए और बहुत से रक्ष संस्कृति ग्रहण कर लिया। सुमाली की 4 पुत्रियां वैश्रवा को ब्याही गई।
इनमें कैक्सी से रावण, कुंभी नसी से कुंभकर्ण, राका से विभीषण और पुष्पोत्किटा से सूर्णखा का जन्म हुआ। दनु की दूसरी पुत्री पुलोमी से पुलोमा जाति की उत्पत्ति हुई। इसी पुलोमा वंश की कन्या शची सुंदरी थी जिसका ब्याह इंद्र के साथ हुआ। दानव वंश सूर्य वंश का सौतेला भाई कहा जाता है। विप्रचित्ति दानव का ब्याह प्रहलाद की बहन तिहिका से हुआ था, जिससे शल्य, नमुची, नरक, कालनाम, चक्रयोधी तथा राहुकेतु आदि प्रसिद्ध वीर हुए। इसी दानव वंश का एक महान शिल्पकार मय दानव था जिसके वंशधर मयरिका या अब अमेरिका में जा बसे और वहां मय सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। मयरिका को अमेरिका या अमरीका कहते हैं। जब देवों और दैत्य दानवों का अलगाव हुआ तो देवों दानवों को सुर तथा दैत्य दानवों को असुर संज्ञा प्राप्त हुई। असुरों में भी खर जाति की एक और शाखा निकली। इन खरों ने कई विशाल राज्य स्थापित किया और करों के नाम पर अनेकों नगर बसाए। खरों के नाम पर बसे हुए कुछ स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। एक खसान, जिसे अब खुरासान कहते हैं, ये ईरान के असुरों का प्राचीन स्थान था। 2 खरक द्वीप पर्शिया की खाद के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया वैल। 3 इश्तखर पासर गद्दी का प्राचीन नाम H.P. वैल। 4 खरन प्रदेश H.P. वैल। 5 खर गिर्द शाहरुख का मदरसा H.P. वैल। 6 खर असीरिया का प्रदेश H.P. वैल। 7 खरतम मित्र का प्रदेश। पहले देव, दैत्य, मानव, दानव तथा आयों का आपस में विवाह संबंध होता था। जैसे दानव वंश का विषपर्वा जो कश्यप से 9वीं पीढ़ी में था, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा से चंद्रवशी ययाति का ब्याह हुआ था, जिससे पुरुवंश, अनुवंश तथा द्रमवंश चला। दनु के 16 पुत्र होने का उल्लेख प्राप्त होता है। पुत्रों के नाम द्विमुर्गा, शंवर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुसर, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, कृतपर्वा, एकचक्रा, अनंत, धूम्रकेश, विप्रचित्ति, दुर्जय, वैश्वानर आदि से अलग अलग वंश च। विप्रचित्ति आनंद का वंश था जिसने सूर्यपुत्र सविता 5 के वंशित सोम को मारा था।